तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपको क्या होता है जब में सेकेंड पार्ट इसका बता रहे हैं, जिसमें कुछ खास रिएक्शन हैं फिनॉल के बेंजल्डिहाइड के। इसको देखते हैं हम। पहला रिएक्शन है कि बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजील एल्कोहल पहले जान लेते हैं क्या होता है, तब आप फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाइएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे एक जगह सब लिखे हुए हैं। अच्छा देखिए, बेंजील एल्कोहल अब क्या होता है, तो आप बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग पे जब भी कोई कार्बन लगा देंगे तो ये होता है बेंजील कार्बन। अच्छा, इसी का एल्कोहल है तो CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजील एल्कोहल। ये है आपका बेंजील एल्कोहल। इससे आपको प्राप्त करना है फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी 2 कार्बन रहेगा और बेंजीन रिंग जुड़ा होगा इसमें। एथेनोइक अम्ल मीन्स कि COOH, कुछ ऐसा प्राप्त करना है आपको। CH2 यहाँ कर लीजिए बैलेंसी के लिए, ये प्राप्त करना है। तो इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे। एक कार्बन है, कार्बन की संख्या बढ़ानी है आपको, यहाँ से 1 कार्बन से 2 कार्बन पे जाना है, तो आप CN का यूज़ करेंगे ही करेंगे। प्लस आप CN को पहले जोड़ने के लिए आप पहले क्लोरो से रिएक्शन कराइए, यानी कि पहले स्टेप में SOCl2 से रिएक्शन करा लीजिए, ताकि ये OH ग्रुप हटे, वहाँ पर Cl लग जाए। तो बेंजीन रिंग हो गया। अब आपका यहाँ हो गया CH2Cl। देन आफ्टर अगले स्टेप में अगले स्टेप में आप इसका रिएक्शन KCN से करा लीजिए। एक्वस KCN से कराते हैं, एल्कोहलिक नहीं, एक्वस KCN से रिएक्शन कराएंगे, ताकि बेंजीन रिंग पे हम CH2CN, देखिए कार्बन की संख्या बढ़ गई है 2 कार्बन। अब इसी का आप फुली हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये CN आपका जब फुली हाइड्रोलिसिस होता है, यानी H3O+ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो CN COOH में बदल जाता है और बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CH2COOH। इसी को आप बोलते हैं फेनिल एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन के लिए एथेन में ओइक जोड़ेंगे, एथेनोइक, फेनिल रिंग जुड़ा है तो फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए ये स्टेप आप फॉलो करिएगा। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो फिनॉल का आप फार्मूला जानते हैं। फिनॉल के लिए आप बेंजीन रिंग बनाइए और इस पर लगा रहेगा OH समूह, इसका नाम होता है फिनॉल। पिक्रिक अम्ल बनाना है तो इसका नाइट्रेशन कर देते, नाइट्रेशन इसका करिए सांद्र HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में। तो इसका जब हम नाइट्रीकरण करेंगे, तो नाइट्रीकरण करने पे इसके रिस्पेक्ट में ये जो फिनॉल लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन, इन तीनों जगहों पे 2, 4, 6 पे NO2 समूह लग जाता है, और इसी का नाम होता है आपका पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण इसके नाइट्रेशन से प्राप्त हो जाएगा आपको। इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये दूसरा रिएक्शन था। तीसरा आपका है कि तीसरा था आपका फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से, तो ये रिएक्शन आप फर्स्ट ईयर से देखते हुए आ रहे हैं। देखिए, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग और इस पर OH लगा होता है, और जब भी हम फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं, जिंक डस्ट, तो हमेशा बेंजीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ से आपका बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन बहुत ही इजी स्टेप में, बहुत ही आसान रिएक्शन है ये, फिनॉल से बेंजीन। लेकिन भाई बेंजीन से फिनॉल कैसे बनना है, तो हम चौथा रिएक्शन बताते हैं बेंजीन से फिनॉल, ये आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि
बेंजीन से फिनॉल आपको बनाना है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बताते हैं आपको। बेंजीन से फिनॉल बनाना रहेगा। बेंजीन रिंग है ये, ऐसे फिनॉल बनाना है। तो ये बहुत ही खास रिएक्शन है। ये फिनॉल का बहुत ही बढ़ाने की एक विधि में से एक खास रिएक्शन है। पहले स्टेप में आप इसका सल्फोनीकरण करते हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण ओलियम की उपस्थिति में या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2O4 से रिएक्शन कराते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप में आपका SO3S जाके जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पे, और नाम हो जाता है इसका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अब हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाएं। इसका रिएक्शन आप तुरंत NaOH से करा दीजिएगा। NaOH से कराते ही बेंजीन रिंग पे ONA समूह जाके लग जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाती है ONA। देखिए इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड से बेंजीन प्राप्त करने के लिए, फिनॉल प्राप्त करने के लिए आपको डाइल्यूट HCl से फाइनल अंतिम स्टेप में रिएक्शन कराइएगा और फिनॉल प्राप्त हो जाता है, प्लस साथ में NaCl निकल जाता है। ऐसे आप प्राप्त करिएगा। बेंजीन से पहले आप बनाइएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, फिर इसका रिएक्शन NaOH से करा के सोडियम फिनॉक्साइड आयन, देन लास्ट में आप अंतिम स्टेप में डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा के आप फिनॉल प्राप्त कर लीजिएगा। ये बेंजीन से फिनॉल बनाने की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, 5वां, कि फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे आप। फिनॉल से एनिलीन, अच्छा, फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन पे OH, एनिलीन का होता है आपका बेंजीन पे NH2 समूह। ये आपको बनाना है फिनॉल से बेंजीन, एनिलीन सॉरी। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो जब फिनॉल से एनिलीन बनाना होगा, आप इसका रिएक्शन कराइएगा। इसका रिएक्शन आप अमोनिया से करा दीजिएगा, अमोनिया से NH3 से, वो भी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। इसका रिएक्शन आप अमोनिया से कराइएगा निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से जो NH3 का एक H है, देखिए इसको NH2 और H के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। इसमें से ये H और OH निकल जाता है H2O बन के, और NH2 समूह जाके जुड़ जाता है। देखिए NH2 समूह जुड़ गया एनिलीन, और साथ में आपका वाटर। तो इसका अमोनीकरण कर अमोनिया से रिएक्शन करा लीजिएगा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो फिनॉल से एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड प्राप्त करना है। बेंजोइक अम्ल से बेंजाल्डिहाइड प्राप्त करना है, बेंजाल्डिहाइड। देखिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग, और इस पे लगा रहता है COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजाल्डिहाइड में क्या होता है, तो बेंजीन रिंग और CHO, ये होता है आपका बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, आप यहाँ से कार्बन संख्या कुछ करना नहीं, OH को उस पर ले जाके चलना है, अपचयन कराना है। तो आप पहले स्टेप में आप क्या करिए कि Cl यहाँ पर लगाइए। Cl लाने के लिए आपको क्या है, SOCl2 PCl5 से रिएक्शन करा लीजिए। PCl5 से हम रिएक्शन करा लेंगे तो बेंजीन रिंग आपका हो जाएगा, आप कुछ ऐसे हो जाएगा COCl, यानी बेंजीन पे COCl बेंजल क्लोराइड हो गया। और बेंजल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड प्राप्त करने का एक बहुत ही खास रिएक्शन है रोजनमुंड अपचयन, जिसको बोलते हैं। बेंजल ये COCl ग्रुप CHO में बदलता है, तो इस सब क्रिया को रोजनमुंड बोलते हैं। पैलेडियम और बैरियम सल्फेट उबलता हुआ जाइलिन माध्यम में रिएक्शन होता है। जाइलिन पैलेडियम ओवर बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसका अपचयन हो जाएगा और आपको बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, और इस खास रिएक्शन को बोलते हैं रोजनमुंड अपचयन।
तो इससे आप बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया जा रहे हैं आपको, इन सब का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टाल्विन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। टाल्विन से बेंजल्डिहाइड, मीन्स टाल्विन का सूत्र होता है बेंजीन पर CH3 समूह लगा होता है तो इसको बोलते हैं टाल्विन। अच्छा, बेंजल्डिहाइड क्या होता है कि बेंजीन पर CHO समूह लगा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इससे ये रिएक्शन प्राप्त करने के लिए एक खास रिएक्शन होता है एटार्ड अपक्रिया। एटार्ड क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड विलायक एक सॉल्वेंट के रूप में उपस्थित होता है और टाल्विन आपका एक्सचेंज होकर तुरंत CHO में बदल जाएगा और बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड है और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ये सॉल्वेंट होता है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और टाल्विन बदल जाता है आपका बेंजल्डिहाइड में और इस खास रिएक्शन का नाम है एटार्ड अपक्रिया। तो निम्न रिएक्शन के भी 2 नाम आपको बता दिए गए, रोजनवुड आपको बता दिया गया और एटार्ड अपक्रिया, ये भी लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 है आपका कि C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड का ही फार्मूला है ये C6H5CHO। इसका रिएक्शन NaOH से होना है तो क्या बनेगा। A और B पूछा है, 2 उत्पाद पूछा है, क्या बनेगा ये नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। अब देखिए बेंजल्डिहाइड को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग रहता है और CHO, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका रिएक्शन NaOH से है तो NaOH देखते ही आपके दिमाग में इतना स्ट्राइक कर देना चाहिए कि ये आपका कैनिजारो अपक्रिया है। और CHO देखिए ग्रुप लगा है, इसके बगल वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 1 बांड 2 बांड 3 और 4 बांड कार्बन के सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है। और जब हाइड्रोजन नहीं होगा अल्फा पोजीशन पे तो आप इसको बोलते हैं अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन NaOH से होता है तो ये कैनिजारो अपक्रिया है और 2 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर लेते हैं तब। अच्छा, एक एल्डिहाइड समूह रिड्यूस हो जाता है और दूसरा ऑक्सीडाइज होता है तो आप जानते हैं CHO एल्डिहाइड का अगर अपचयन होता है तो ये एल्कोहल में बदल जाता है और एल्डिहाइड समूह CH2OH में बदल जाएगा। तो पहला एक प्रोडक्ट हो जाएगा CH2OH यानी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल इसको बोलिएगा। और दूसरा आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO समूह का ऑक्सीडेशन होता है COOH में क्योंकि यहाँ साल्ट में Na है तो आप इसको लिख दीजिएगा COONA, तो बेंजीन रिंग लिखिएगा और दूसरा उत्पाद आपका बन जाएगा COONA। यानी ये 2 उत्पाद बनेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से आपका ये बन जाएगा और रिडक्शन से आपका इसका रिडक्शन करने पे एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही खास रिएक्शन था, 8वां था वो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यही बेंजल्डिहाइड है, इसका टॉलिन एजेंट से अपक्रिया है। टॉलिन अभिकर्मक से इसका अपक्रिया क्या बनेगा। तो टॉलिन एजेंट पहले जान लीजिए होता क्या है। ये होता है AgNH3 2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये 2 मॉलिक्यूल 2 यूनिट और 3 OH, इसको कंबाइंड बोलते हैं आप टॉलिन एजेंट। अच्छा, टॉलिन खुद
रेड्यूस हो जाएगा ये एजेंट और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जो भी यहाँ रहेगा बेंजल्डिहाइड है ये, तो बेंजल्डिहाइड का आपका इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। ये टॉलेंट एजेंट होता है। तो इसमें देखिए बनना क्या है, आपका एक उत्पाद बन जाएगा बेंजीन रिंग। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं बेंजीन रिंग रहेगा और ये बदल जाएगा COO पर नेगेटिव। इसका ऑक्सीडेशन होने पे ये इसमें चेंज हो जाएगा CHO ग्रुप। और दूसरा बन जाएगा आपका 4 यूनिट तो NH3 बन जाता है। Ag2O यानी ब्राउन रेड कलर का इसका प्रेसिपिटेट आता है। सिल्वर मिरर इसको बोलते हैं। ये आपका सिल्वर मिरर है, ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें। ये आपका क्वेश्चन 9 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है कि ये दिया रहेगा और ये दोनों दिए रहेंगे, आप प्रोडक्ट को भरना रहेगा, या फिर ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा। ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पे इसको दे देता है क्या भरेंगे कैसे। तो इसको आप याद कर लीजिए। 2 यूनिट AgNH3 होल्ड-2 पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पे और 3OH माइनस। इसको आप कंबाइंड बोलेंगे टॉलेंट एजेंट। तो ये कुछ क्या होता है जब या फिर कैसे प्राप्त करेंगे में खास रिएक्शन थे। इसका नेक्स्ट सीरीज हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।